दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबाना ना भूलें। आज की जो वैकेंसी है दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ रही है। भारत सरकार का उपक्रम है। DFCCIL एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जिसमें कि भारत सरकार का कंट्रोल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है। इसका जो काम है दोस्तों हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना है, जिसमें कि लुधियाना, दिल्ली, कोलकाता और साथ में मुंबई, दिल्ली जो वेस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है उसमें इसका काम है। और इसके जो कॉरपोरेट ऑफिस हैं न्यू दिल्ली में है, तथा फील्ड यूनिट्स अम्बाला, मेरठ, टुंडला जो कि आगरा में है, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, बड़ोदरा, अजमेर, जयपुर और नोएडा में इसके फील्ड ऑफिसर्स हैं। इस कंपनी ने दोस्तों एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं जिसमें कि काफ़ी पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। ऑनलाइन मोड से आप लोगों को एप्लीकेशन भरना होगा, जिसमें जो पोस्ट रखे गए हैं जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रखी गई है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है 24/4/2021 से। लास्ट डेट रखी गई है 23/5/2021 और इसका जो टेस्ट होगा टेंटेटिव डेट यानी कि संभावित डेट रखी गई है CBT 1 की जून 2021 में, जिसमें टोटल जो पोस्ट हैं 1074 हैं। 1074 टोटल पोस्ट रखे गए हैं। जिन्होंने भी 10th पास किया है, ITI डिग्री किया है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है 3 साल का, सभी के लिए पोस्ट रखे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो पोस्ट हैं एग्जीक्यूटिव की हैं, जिसके लिए पे बैंड रखा गया है 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये पर मंथ सैलरी रखी गई है। इसमें जो सबसे पहली पोस्ट रखी गई है वह है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड PD की पोस्ट है। 237 पोस्ट हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 33 पोस्ट रिजर्व करके रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है 60% मार्क के साथ वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों वो है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट रखी गई है। टोटल 42 पोस्ट हैं। 5 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है जिन्होंने भी 3 साल का डिप्लोमा किया है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आप लोग एक बार इसको पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल्स, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों वो है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। टोटल 87 पोस्ट रखे गए हैं जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 11 पोस्ट रखे गए हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। किस किस फील्ड का डिप्लोमा चाहिए उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जिसमें भी आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 60% मार्क के साथ वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों वो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की और जिसके लिए पे बैंड रखा वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तनख्वाह 25,000 रुपये से 68,000 रुपये के पे बैंड के अंदर रखी गई है। सबसे इसमें जो पहली पोस्ट रखी गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 135 पोस्ट रखे हैं। 15 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस 2 साल का ITI आपने किया है या फिर अप्रेंटिस आपने किया है। अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स किसी में भी आपने किया है, 10th पास हैं और ITI किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पे बैंड वही 25,000 रुपये से 68,000 रुपये के बीच में। 147 टोटल पोस्ट रखे गए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 18 पोस्ट रखे गए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए भी मैट्रिक पास होना जरूरी है। साथ में 2 साल का आपने यदि अप्रेंटिसशिप किया है या ITI आपने किया है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीवी एंड रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स आप इस बार पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, डाटा नेटवर्किंग किसी में आपने किया हो 60% मार्क के साथ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की टोटल पोस्ट 14 रखे गए हैं जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 पोस्ट रखे गए हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए। 2 साल का अप्रेंटिस या फिर ITI आपको किया होना चाहिए जिसमें कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन यदि आपने किया है 60% मार्क के साथ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.dfccil.com के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें इंस्ट्रक्शंस लिए गए हैं दोस्तों। इसके लिए जो एज रखी गई है 18 से 30 साल रखी गई है। भूतपूर्व सैनिकों को एज में सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार छूट दी जाएगी, उसका डिटेल्स भी यहाँ पे लिखा गया है। और जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए ज़रूरी बातें हैं, जो भी दोस्तों 23/5/2022 से पहले पेंशन आ रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी रजिस्ट्रेशन करने के 1 साल बाद यानी 23/5/2022 तक यदि कोई रिटायर आ रहा है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि सभी के लिए कंपलसरी रखा गया है। उसके अलावा दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि किस किस पोस्ट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट रखा गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबके लिए रखा गया है। इंटरव्यू कुछ पोस्टों के लिए रखा गया है।
मेडिकल टेस्ट सभी पोस्टों के लिए रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, एग्जामिनेशन सबसे पहले CBT होगा इसमें ऑनलाइन मोड पे, और जिसमें कि 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन होंगे जो कि ट्रेड से रिलेटेड होंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। इसके लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे उसका डिटेल्स भी यहाँ पे दिया गया है। जो CBT 1 होगा वो पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली NCR, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम, चंडीगढ़, मोहाली, और डिपेंड करता है कि किस जगह से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, अन्य के लिए फ़ीस रखी गई है, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों को कोई फ़ीस नहीं देनी है। ये DFCCIL में आई हुई है। जिसके पास भी डिप्लोमा है, जिन्होंने 10th पास किया ITI के साथ, या जिन्होंने डिग्री किया हुआ है, जो ग्रेजुएट हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। साथ में नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से विजिट करके आप पूरी डिटेल्स, ज़्यादा जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।